सबों को सलाम, वेलकम टू ऑल। इस्माइल की पैदाइश के बाद खुदावंद अब्राम को नजर आए और उससे कहा, मैं खुदाई कादिर हूँ, तो मेरे हजूर में चल और कामिल हो, और मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा और तुझे बहुत ज़्यादा बढ़ाऊंगा। तब अब्राम सरनगू हो गया और खुदा ने उससे हम कलाम होकर फरमाया कि देख, मेरा अहद तेरे साथ साथ है और तू बहुत कौमों का बाप होगा, और तेरा नाम फिर अब्राम नहीं कहलाएगा बल्कि तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का बाप ठहरा दिया है। और मैं तुझे बहुत बरोमंद करूँगा और कौमें तेरी नस्ल से होंगी और बादशाह तेरी औलाद में से बर्पा होंगे। और मैं अपने और तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान उनके सब पुश्तों के लिए अपना अहद जो अबदी अहद होगा बांधूंगा, ताकि मैं तेरा और तेरे बाद तेरी नस्ल का खुदा रहूं। और मैं तुझको और तेरे बाद तेरी नस्ल को कुनान का तमाम मुल्क जिसमें तू परदेसी है ऐसा दूंगा कि वो दायमी मलकियत हो जाएं, और मैं उनका खुदा होऊंगा। और मेरा अहद जो मेरे और तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान है और जिसे तुम मानोगे, सो ये है कि तुम में से हर एक फर्जंदे नरीना का खतना किया जाए, और वो फर्जंदे नरीना जिसका खतना ना हुआ हो अपने लोगों में से काट डाला जाए, क्योंकि उसने मेरा अहद तोड़ा। और मैं उसे बरकत दूंगा और उससे भी तुझे एक बेटा बख्शूंगा। कौमें उसकी नस्ल से होंगी और आलम के बादशाह उससे पैदा होंगे। तब अब्राहम सरनगो हुआ और हंसकर दिल में कहने लगा, क्या 100 बरस के बूढ़े से कोई बच्चा होगा, और क्या सारा के जो 90 बरस की है औलाद होगी। और अब्राहम ने खुदा से कहा, काश इस्माइल ही तेरे हजूर जीता रहे। तब खुदा ने फरमाया कि बेशक तेरी बीवी सारा के तुझसे बेटा होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उससे और फिर उसकी औलाद से अपना अहद जो अबदी अहद है बांधूंगा। और इस्माइल के हक में भी मैंने तेरी दुआ सुनी। देख, मैं उसे बरकत दूंगा और उसे बरोमंद करूंगा और उसे बहुत बढ़ाऊंगा, और उससे 12 सरदार पैदा होंगे, और मैं उसे बड़ी कौम बनाऊंगा। लेकिन मैं अपना अहद इसहाक से बांधूंगा जो अगले साल इसी वक्त मुअय्यन पर सारा से पैदा होगा। और जब खुदा अब्राहम से बातें कर चुका तो उसके पास से ऊपर चला गया। तब अब्राहम ने अपने बेटे इस्माइल को और अपने सब खानाजादों और अपने सब ज़रे खरीदों को, यानी अपने घर के सब मर्दों को लिया, और उसी रोज खुदावंद के हुक्म के मुताबिक उनका खतना किया। एक दिन अब्राहम अपने खेमे के दरवाजे पर बैठा हुआ था, जबकि सारा अंदर ठंडी जगह आराम कर रही थी। दोपहर का वक्त था और धूप तेज थी। अब्राहम ने आंखें उठाईं और ये देखकर हैरान रह गया कि 3 आदमी चले आ रहे हैं। लोग अमूमन दिन के गर्म तरीन वक्त में सफ़र नहीं किया करते थे। अब्राहम उनसे मिलने को दौड़ा। वो जानता था कि उन्हें साया और पानी की ज़रूरत होगी। उसने उन्हें दावत दी, यहाँ ठहरें कि आराम करें, यहाँ दरख्त के नीचे बैठें, मैं पीने के लिए और आपके पाँव धोने के लिए पानी लाता हूँ। उन आदमियों ने अब्राहम का शुक्रिया अदा किया और वहाँ बैठ गए। अब्राहम जल्दी से सारा के पास गया और कहा, उन मेहमानों के लिए जल्दी से अच्छा सा खाना तैयार करो। बछड़ा ज़बह करके गोश्त पकाना था, फिर रोटियां पकनी थीं, दूध और मक्खन भी लाना था। घर में हलचल मच गई। हर शख्स कोई ना कोई काम करने की जल्दबाजी में था। आखिरकार अब्राहम बाहर दरख्त के नीचे मेहमानों के लिए उम्दा और लजीज खाना ले आया। ये किसी ज़ियाफ़ती खाने से हरगिज कम ना था। खाने के बाद तीनों अजनबियों के सरदार ने पूछा, सारा कहाँ है? अब्राहम ने हैरत ज़दा होकर जवाब दिया, जनाब, वो अंदर डेरे में है। उनमें से एक आदमी ने कहा, 9 माह के बाद उसके बेटा पैदा होगा। सारा उन तीनों मुलाकातियों के बारे में जानने का तजस्सुस रखती थी, इसलिए वो डेरे के पर्दा से पीछे खड़ी थी। उसने उस आदमी की बात सुनी तो हंस पड़ी। ये बात नामुमकिन थी। वो इतनी बूढ़ी थी कि उसके बेटा हो ही नहीं सकता था। उस आदमी ने पूछा, सारा क्यों हंसी है? सारा घबरा कर कि मेरा कसूर पकड़ा गया झट से कहने लगी, मैं नहीं हंसी। उस आदमी ने जवाब, तू ज़रूर हंसी थी। क्या खुदावंद के लिए कोई बात मुश्किल है?
میں نے جو وعدہ کیا ہے ضرور اس کے مطابق کروں گا۔ ابراہیم نے یہ الفاظ سنے تو ہکا بکا رہ گیا۔ اس کے ملاقاتی کوئی عام انسان نہ تھے، ان کے سردار نے خود خدا کے الفاظ بولے تھے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ پلیز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور میں اب آپ کو ملوں گا ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ See you, stay blessed. Amen.